और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 कारोबारी समूहों पर आईटी की रेड पड़ी है। 500 करोड़ की अघोषित आय मिलने का दावा किया गया है। 72 करोड़ की आयकर चोरी के सबूत हैं। कारोबारी समूहों ने यह स्वीकार भी किया है। 4 करोड़ रुपए नकदी, 9 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई है। आयकर विभाग ने जयपुर, उदयपुर समेत 50 जगहों पर छापे मारे थे और इस छापेमारी में यह बरामदगी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जो जयपुर से आ रही है। 50 जगहों पर, जयपुर उदयपुर में 50 जगहों पर रेड मारी गई है। 3 कारोबारी समूह हैं जिन पर यह रेड की गई है। 500 करोड़ की अघोषित आय का मामला है। 72 करोड़ की आयकर चोरी इन कारोबारी समूहों पर आरोप है। और मेरे सहयोगी कुंदन जम्यार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या पता लग पाया है, कौन से हैं ये समूह, कितनी बरामदगी अभी तक हो पाई है? अर्चना जी, जैसा आपने बताया कि देखिए 72 करोड़ की टैक्स चोरी का तो है, 500 करोड़ की अघोषित संपत्ति बरामद की गई, लेकिन इसके मूल में क्या है हमें समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो तीनों कारोबारी समूह हैं वो क्या करते थे, ये अफ्रीका से जो रंगीन रत्न मंगाते थे, स्टोन्स मंगाते थे और उसे कैश में बेचते थे। और जो कैश में बेचते थे उसमें जो पैसे ये कमाते थे उस पर टैक्स नहीं देते थे। दरअसल टैक्स चोरी का ये मामला है या घोषित संपत्ति का मामला है। एक साथ जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूत्रों से जानकारी मिली कि इस तरीके का धंधा चल रहा है, इस तरीके से सरकार को चूना लगाया जा रहा है टैक्स का, तो इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी तैयारी की। एक साथ 50 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 समूहों के जो 500 करोड़ की घोषित संपत्ति की बरामदगी हुई। रडार पर पहले से थे ये तीनों समूह। पहले से शायद इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी मिल रही थी कि इस तरीके से ये धंधा चल रहा है, स्टोन्स लाया जा रहा है और इसे कैश में बेचा जा रहा है। देखिए, कैश में बेचने की अब तो रिस्ट्रिक्शंस है, 2 से 3 लाख से ज्यादा आप कैश में कोई सामान बेच नहीं सकते। और रत्न, जो महंगे रत्न है, उसे कैश में बेचते थे, तो एक एक रत्न पर हजारों की टैक्स चोरी ये कर रहे थे तीनों समूह। और अब ये समूह पकड़े गए हैं, कार्रवाई की जा रही है और अब इनकम टैक्स विभाग तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रहा है और आगे की कार्रवाई में विभाग जुटेगा। और ये राजस्थान में कहां-कहां पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, दो जगहों की जानकारी तो मिल गई है, उदयपुर के अलावा एक और जगह, और बाकी जो ठिकाने हैं इन तीनों समूहों के, वहां पर छापेमारी लगातार की गई। 500 की अवैध संपत्ति की जानकारी मिल गई है जो डिक्लेयर नहीं है, जो इनकम टैक्स विभाग को जानकारी इन तीनों कारोबारी समूह ने नहीं दी है। जयपुर से दीपक चावला भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? कितने की अघोषित संपत्ति है? अभी तक क्या कुछ कागजात मिल पाए हैं आईटी विभाग को? देखिए अर्चना, बिल्कुल राजस्थान में जयपुर के एक बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी है निर्मल बरड़िया, जिनका एक जयपुर में मुख्य बाजार भी है, गौरव टावर जीटी, जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। यहीं पर इनका ऑफिस, इनका दफ्तर है और इसी से जुड़े ये ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हैं। इसी जो कंपनी है इससे जुड़े हुए निर्मल बरड़िया बीते 10 दिन, मैं कहूंगा कि 10 दिन अब तक हो चुके हैं, लगातार जो है कार्रवाई जारी है। जयपुर में इनके कई सारे दफ्तर है, वहां पर तफ्तीश जारी है। उदयपुर में इनके ऑफिस है, उदयपुर में तफ्तीश जारी है। इसके अलावा इनके सहयोगी जो कंपनी है उनका ऑफिस जो है मुंबई में है, तो मुंबई में भी इनकम टैक्स जो है वो कार्रवाई कर रही है। यानी कि यूं कहे कि अब तक 50 से अधिक ठिकानों पर तफ्तीश दिया है। 10 दिन के बाद निष्कर्ष ये निकल के सामने आया है कि इनसे और इनसे जुड़ी कंपनियों से 500 करोड़ की अघोषित आय होने की सामने आई है, जो इनकम टैक्स से छुपाई गई थी। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, 9 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इसके अलावा इनकम टैक्स ने अब तक शेयर मार्केट में जो निवेश होता है, डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए गए। और इसके अलावा दीपक, क्या कुछ और नाम भी इसमें आगे सामने आ सकते हैं? कुछ और कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल अभी इनकम टैक्स से मैंने फोन पे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ज्यादा जानकारी अब इस समय जो है मौजूदा दौर में नहीं दे सकती है। इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबी कार्रवाई चलती है। लेकिन ये बात सही है कि अब में मुख्य जो कार्रवाई है वो निर्मल बरड़िया जो कि जीटी के मालिक है, इनसे जुड़ी करीब 3 से 4 सहयोगी कंपनियां, उनका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि इनकम टैक्स ने कहा है कि अभी स्पष्ट उनका नाम नहीं बताया सकता। कार्रवाई जारी है। 500 करोड़ की जो अघोषित जो इनकम टैक्स जो आय है वो सामने आई है। माना जा रहा है कि अभी जो आगे की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है और आने वाले कुछ दिनों में इस पूरी कार्रवाई में निष्कर्ष जो है वो सामने निकलकर सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी तक ये बात सामने है कि 55 से अधिक जो है जगह पर तफ्तीश किए, दफ्तरों पे तफ्तीश की
गई है। जयपुर में, उदयपुर में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में ये रेड मारी गई है। तब जाकर ये पता चला है कि 500 करोड़ की अघोषित इनकम जो है वो मालूम पड़ी है। उन पे कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं, कहाँ इस कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा था उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो कह सकते हो कि इनकम टैक्स की राजस्थान के अंदर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। 500 करोड़ के अघोषित आय का मामला सामने आया, हो सकता है ये और भी बढ़ सकता है। इनकम टैक्स का कहना है कि अभी कार्रवाई और भी जारी है, तो माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में पूरी साफ हो जाएगी। जब पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, दीपक, कब से ये छापेमारी चल रही है और क्या घोषित संपत्ति के अलावा और भी कोई मामला इसमें जुड़ा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सबसे मुख्य जो कार्रवाई का उद्देश्य है वो यही है कि इनकम टैक्स को लगातार ये सूचना देती कि जो निर्मल बराड़े की जो कंपनी है वो इनकम टैक्स में डिपॉजिट नहीं करा रही है, फिर उनसे छुप कर जो है काम कर रही है। और इनका बड़ा काम है जयपुर में, राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर। और 23 अक्टूबर से जो है उससे पहले की ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। यानी 10 या 10 से अधिक दिन अब तक बीत चुके हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। इनकम टैक्स का कहना है कि अभी भी हम निष्कर्ष पे नहीं निकले। 500 करोड़ की बात यहाँ पर सामने तो आ चुकी है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। 4 करोड़ रुपए जो है अवैध रूप से मिला है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं आता। तो आप अंदाजा लगाए कितना बड़ा धन कुबेर का जो है मामला चल रहा था और किस तरह से इनकम टैक्स से छुपा कर जो है इस तरह का कार्य किया जा रहा था। ऐसी ये जो कंपनी है निर्मल बराड़े की, ये एक ही कंपनी नहीं है जो इस तरह के काम कर रही है। ऐसी और न जाने कितनी कंपनियां जो सक्रिय, जो कि इनकम टैक्स से छुप के काम करती है, उन पर भी इनकम टैक्स की निगाहें है। फिलहाल इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के सहयोगी जो कंपनी है वो 3 से 4 जो कंपनियां सहयोगी जिनका नाम है, हालांकि अभी स्पष्ट प्रेस नोट या फिर स्पष्ट जानकारी इनकम टैक्स देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि 3 से 4 और भी कंपनियां, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो अर्चना, भी रुकना पड़ेगा, 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आज की अपडेट यही कि 500 करोड़ की अघोषित आय जो है वो इनकम टैक्स के सामने आई है। दावा किया जा रहा है 4 करोड़ रुपए नगद मिल चुके हैं, 9 करोड़ की ज्वेलरी मिली और कई सारे लेन देन के जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो शेयर मार्केट में हो, वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है और 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, तब पूरी स्थिति एकदम साफ हो सकती है। कुंदन, जिस तरह से दीपक कह रहे हैं कि 1-2 दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति पूरे तौर पर साफ हो पाएगी, क्योंकि 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये जो कंपनी है जिनके नाम सामने आए हैं, क्या पहले भी इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है? देखिए, अभी इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि पहले भी क्या इस तरीके से ये इन तमाम कंपनियों ने ऐसा कुछ किया क्या। हमें अर्चना समझना पड़ेगा, 55 जगहों पर एक साथ छापेमारी जो की गई है, तो कहीं भी कोई बच के ना निकले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। तो 55 जगहों से जो डेटा इकट्ठा किया गया, उसे इकट्ठा किया जा रहा है, एक एक पहलू को जोड़ा जा रहा है, हिसाब किताब लगाया जा रहा है। और अभी के हिसाब किताब में 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति मिली है। देखिए, आपको पता है कि 2 लाख से ज्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और अगर किसी चीज, कोई कंपनी बड़े पैमाने पर अगर कोई पत्थर बेच रही है बाहर से ला करके, जो स्टोन बेच रही है, और कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक तरीके से लीगल है। दूसरी तरफ आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अर्चना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि दीपक हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अभी तक जो कैलकुलेशन की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसके मुताबिक 500 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है, जिसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है कंपनियों की तरफ से। उसके हिसाब से देखा जाए तो 72 करोड़ की टैक्स चोरी कंपनियों ने की है और 4 करोड़ कैश मिले। इतना पैसा आपको कैश में रखने का अधिकार ही नहीं है। आपको पता है कि 2 लाख से ज्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको डिजिटली ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो सेंसेक्स में, निफ्टी में पैसा लगाया गया, शेयर बाजार में पैसा लगाया गया है, उसकी भी जानकारी भी जुटाई जा रही है। तो हो सकता है कि यह मामला जितना अभी दिखाई दे रहा है अर्चना, इससे कहीं ज्यादा बड़ा। बिल्कुल, और इसके लिए कुंदन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जो बात दीपक भी कह रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर विभाग ने जयपुर और उदयपुर में तकरीबन 55 जगहों पर छापे मारे हैं, जिसमें 500 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, राजस्थान से आ रही है। बड़ी छापेमारी आयकर विभाग की है, 3 कारोबारी समूहों पर यह रेड हुई आयकर विभाग की। 500 करोड़ की अघोषित आय मिलने का दावा किया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।